हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 10 माइक्रो कैप स्टॉक। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये जो माइक्रो कैप स्टॉक हैं इनके साथ में आपको कॉमन क्या देखने को मिलेगा। तो इन 10 की 10 जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है ना, इन्होंने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 3 में अपनी हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो डिलीवर किया है। बिल्कुल एक्सेलेंट नंबर जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी कोई भी कंपनी जो है ना अच्छे नंबर्स आपको डिलीवर करती है तो उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम माइक्रो कैप कंपनी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, माइक्रो कैप कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इनमें जो वॉलेटिलिटी का फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी माइक्रो कैप स्टॉक को लेकर के या किसी भी स्टॉक को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे माइक्रो कैप स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है अस्तल लेबोरेटरीज लिमिटेड। अस्तल लेबोरेटरीज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 1993 में ये फॉर्म हुई थी। और ये कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको गुड्स का एक्सपोर्ट करने का काम करती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में भी कंपनी का बिजनेस है। और साइज वगैरह देखेंगे कंपनी का तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। क्लियरली आप देख सकते हैं, ओनली 325 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वहीं अगर मैं इसके ROE एंड ROC की बात करूं तो काफ़ी इंप्रेसिव है। 30% का ROE है, 35% के आसपास ROC देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखेंगे तो स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। और डेट वगैरह भी कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। 12 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी भी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मार्जिन जो है वो कंपनी के ऊपर में आपको 10-11% का मार्जिन है। और वहीं अगर मैं बात करूं फर्दर की कंपनी का अर्निंग पर शेयर वगैरह कैसा है, तो ये अच्छा अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया था। अपने सेल्स में 100% से ज़्यादा का ग्रोथ और प्रॉफिट में भी आपको 45% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी का जो रीसेंट क्वार्टर है वो कैसा रहा, तो अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 52 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया कंपनी ने। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर में ऐसा नहीं हुआ है जब कंपनी ने 50 करोड़ का रेवेन्यू आपको जनरेट किया है। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी माइक्रो कैप कंपनी हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, जिसका भी अगर आप नंबर्स अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि ईयर ऑन ईयर में देखिए, यानी कि ये क्वार्टर 3 को आपको लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से कंपेयर करना है तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कंपनी ने आपको क्या ग्रोथ यहां पर आपको डिलीवर किया है। तो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली जो है ना 3 टाइम्स से तो ज़्यादा का है। अप्रोक्सीमेटली आपको 3.5 टाइम्स का जो है यहाँ पर आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में डिलीवर किया है। बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिला। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको कैसा है, तो 261% का सेल्स ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो माइक्रो कैप कंपनी है। यहाँ होगा किसी क्वार्टर में आपको बहुत कम रेवेन्यू आएगा, किसी क्वार्टर में एकदम अचानक से रेवेन्यू आपको बढ़ जाएगा। तो माइक्रो कैप कंपनी बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। बाकी मार्जिन जो है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। कभी मार्जिन जो है कंपनी के वो आपको 23% देखने को मिलेगा, कभी मार्जिन जो है वो ओनली 6% है, कभी मार्जिन आपको बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहता है जो कि माइक्रो कैप कंपनी में हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे तो नेट प्रॉफिट आपको कंपनी का 2 करोड़ 36 लाख देखने को मिलेगा। वहीं इस कंपनी में एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो यहाँ पर प्रमोटर की बहुत ज़्यादा लो होल्डिंग है। ओनली 4.64% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास में है। बाकी जो भी रिमेनिंग शेयर है वो आपको पब्लिक के पास में। और रीसेंट क्वार्टर में, रीसेंट मंथ में भी अगर आप देखेंगे ना, तो प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर आपको ह्यूज सेलिंग हमको देखने को मिला है। हालांकि एक समय पर प्रमोटर की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग हमको देखने को मिलता था, जो कि लगातार आपको डिक्लाइनिंग फेज में है। तो माइक्रो कैप स्टॉक में हमेशा कुछ बहुत बड़े बड़े रिस्क रहते हैं और इस वजह से ये कंपनी आपको माइक्रो कैप की कैटेगरी में है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने जो है ना अभी रीसेंट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने एक्सेलेंट रिजल्ट जो है वो आपको डिलीवर करके दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं 2012 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। और कंपनी का जो काम है वो आपको टोटल वाटर एंड इन्वायरमेंटल सोल्यूशन जो है वो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जीरो वेस्ट फिलोसफी के ऊपर में कंपनी आपको वर्क करती है और इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो कितनी छोटी कंपनी आप देख सकते हैं, 341 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। वही अगर आप इस कंपनी का ROE एंड ROC देखेंगे तो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ROE 11.7% है, वहीं ROC आपको 14% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। डेट हालांकि कंपनी के साइज के हिसाब से कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है,
18 करोड़, हालांकि डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। एक जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 50% है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग तो 50% है, पर इसमें से भी 32% की जो होल्डिंग है ना वो आपको प्लेज में देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप जरूर कंसीडर करिएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब 31% का जो है आपको स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में कंपनी ने सेल्स में तो ग्रोथ नहीं दिखाया है, पर प्रॉफिट में जो है आपको वो शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी का रीसेंट क्वार्टर कैसा रहा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना, रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 26 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कितना? 26 करोड़ का। और अगर आप इसको लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा आपको अप्रोक्सीमेटली जो है ना 4 टाइम्स का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 242% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने डिलीवर किया है, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट क्वार्टर आप इसको बोल सकते हैं। वहीं मार्जिन देखेंगे तो काफी इनकंसिस्टेंट है। एक समय पर 6% के आसपास मार्जिन था, फिर ये 45 हुआ, 44 हुआ, फिर ये आपको 27। तो ये मार्जिन से कंपनी का, बाकी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में, टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ है। हालांकि अच्छी बात है कि इस कंपनी में आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, वहीं एक कंपनी में जो और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है ना कि प्रमोटर ने भी इस कंपनी में जो है ना अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की भी होल्डिंग अभी रिसेंट क्वार्टर में बढ़ी है, काफ़ी मैसिव तरीके से बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी यहां पर आपको बढ़ी है, और इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहां पर हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। तो ये एक आपको कुछ चुनिंदा माइक्रो कैप कंपनी, इसको अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना तो वो आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रमोटर की तरफ से भी बाइंग हो रही है और एफआईआई की तरफ से भी बाइंग हो रही है और म्यूचुअल फंड की तरफ से भी बाइंग हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की लिस्ट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का नाम है फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए अब अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। अगली जो माइक्रो कैप कंपनी है, यहां पर कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है वार्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं ये कंपनी जो है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, और ये कंपनी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी बनाती है। फ्रोजन फूड्स वगैरह, आपको बेवरेजेस वगैरह जो हो गया, इन सब की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने का काम करती है, फूड बिजनेस में है। साइज अगर आप देखेंगे कंपनी का तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ओनली 224 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी कंपनी का बहुत ज़्यादा खराब है, नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में कंपेरेटिवली ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी आपको 0.42 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर ही ऐसा है ना कि यहां पर आपको ह्यूज मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा लो है, ओनली 2.47% देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर आपको बिल्कुल नेगेटिव में है। हालांकि इस कंपनी के साथ में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना कि इसका जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है, मतलब अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स आपको 320% से ग्रो किया है, और प्रॉफिट में कंपनी ने 96% का ग्रोथ हमको दिखाया है। और वहीं अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में ऐसा पहली बार हुआ है जब कंपनी ने 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ एक क्वार्टर में डिलीवर किया रीसेंट टाइम में। क्योंकि पास्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसा कंपनी का रेवेन्यू रहा था, और ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा आपको डबल जो है ना वो रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक अच्छा इंप्रेसिव ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको डिलीवर किया है 139% का। और मार्जिन वगैरह क्योंकि बहुत ज़्यादा लो है, और टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद, इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद में कंपनी के पास में जो प्रॉफिट है ना वो बचता नहीं है, तो कंपनी लॉस में चली जाती है। 60 लाख का लॉस हमको देखने को मिला है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर जरूर करिएगा। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने थोड़ा अच्छा कमबैक आपको किया है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का तो इंप्रेसिव है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, और एफआईडीआई ऑब्वियसली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली माइक्रो कैप कंपनी के केस में शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग है 53%, रिमेनिंग जो शेयर है वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। देखिए अगली जो कंपनी है यहाँ पर हमारे इस लिस्ट में, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है ना, इसका बिजनेस जो है आपको किससे रिलेटेड देखने को मिलेगा, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको एलपीजी डिवीजन से, यानी कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको पता है जो एलपीजी जो गैस को स्टोर करने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये कंपनी उस सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो ये कंपनी का कोर बिजनेस है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का साइज कितना है, तो 1067 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 7 और 9% देखने को मिलेगा। वहीं वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। मार्जिन्स वगैरह आपको कंपनी का 7-8% आपको देखने को मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है 830 करोड़ का। तो ये कंपनी के साइज के हिसाब से ये डेट काफ़ी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी हालांकि कंट्रोल में है।
ग्रोथ वगैरह भी कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट में इंप्रेसिव ग्रोथ हमको डिलीवर किया है। अर्निंग पर शेयर भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे ना, तो ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कंपनी ने किसी एक क्वार्टर में 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया है। और रिसेंट क्वार्टर में मैक्सिमम रेवेन्यू है 1394 करोड़ का रेवेन्यू है। और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है ना आपको 100% का जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100% यानी कि सीधा सीधा एक साल के अंदर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको डबल हुआ है। और ऐसा पास्ट में सिर्फ एक ही बार आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो आपको डबल डिजिट में देखने को मिला है। क्योंकि मार्जिन्स वगैरह काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा 830 करोड़ का डेट है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 830 करोड़ डेट है तो कंपनी को इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और देख सकते हैं कि 24-25 करोड़ ऐसा कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी ने हर क्वार्टर में आपको पे किया है। बाकी डिप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में 20-21 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं फर्दर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग आपको कांस्टेंट है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो दोनों की होल्डिंग आपको डाइल्यूट हुआ है और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो यहां पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए अगली जो कंपनी है यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है अरिहंत फाउंडेशंस एंड हाउसिंग लिमिटेड। अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड की बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो आपको कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। रेसिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, आईटी पार्क्स वगैरह, ये सब कंपनी आपको बनाती है। मेनली जो कंपनी का प्रोजेक्ट रहता है वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। चेन्नई में कंपनी का ज़्यादा काम आप बोल सकते हैं एक तरह से होता है। और 1168 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और आरओई एंड आरओसी देखेंगे कंपनी का तो इंप्रेसिव है, 16 एंड 19.5% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से अंडर वैल्यू है। डेट वगैरह जो आपको 300 करोड़ के आसपास है। डेट टू इक्विटी हालांकि कंट्रोल में है, पर कंपनी का जो साइज है ना उस हिसाब से ये डेट काफ़ी ज़्यादा है। और नॉर्मली जो भी आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो भी कंपनीज रहती है वहां पर आपको डेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 26% से ज़्यादा का मार्जिन देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 68 रुपीज़ से ज़्यादा का है। ग्रोथ वगैरह भी कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव दिखाया है। सेल्स में आपको 84% का और प्रॉफिट में आपको 111% का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में जो है ना 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो आपको डिलीवर किया। और रिसेंट क्वार्टर में आपको 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। हालांकि एक्जैक्टली डबल नहीं हुआ है, एक्जैक्टली डबल तब होता है जब ये आपको 104 करोड़ होता, पर 97% का ग्रोथ रेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मार्जिन वगैरह कंपनी के अच्छे हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी के मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के केस में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी टैक्स वगैरह पे करने के बाद में 20 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। बाकी एफआईआई भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से एफआईआई की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी प्रमोटर आपको 37% देखने को मिलेगा। देखिए अगली जो यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी है जिसने अभी एक्सेलेंट Q3 रिजल्ट डिलीवर किया है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका आईपीओ अभी हमको रिसेंट टाइम में ही आते हुए देखने को मिला था। और कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्विसेज वगैरह जो कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह वो आपको ऑफर करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको हॉस्पिटल का चेन है कंपनी का। कहाँ पर है तो सेंट्रल गुजरात के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी की अगर मैं साइज की बात करूँ यानी कि मार्केट कैप, तो 883 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 51% का आरओई है और 51% से ज़्यादा का आरओसी भी देखने को मिलेगा। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। साइज़ के हिसाब से ओनली 8 करोड़ 31 लाख का डेट देखने को मिलेगा और जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। साथ ही साथ कंपनी में प्रमोटर की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है और अर्निंग पर शेयर वगैरह भी आपको 1 रुपीज़ 66 पैसा देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के मार्जिन बहुत अच्छे हैं, 41% से ज़्यादा का मार्जिन जो है वो इस कंपनी ने आपको डिलीवर किया है। ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे कंपनी का तो काफ़ी इंप्रेसिव है, 700% से ज़्यादा का ग्रोथ आपको सेल्स में और अप्रॉक्सीमेटली 700% का ग्रोथ जो है वो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में हमको डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 23 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ 79 लाख आपको देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर भी जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो आपको इंप्रेसिव है, 97% का ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी के मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है
वो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, 3 करोड़ 70 लाख का। और क्योंकि ये बहुत नई कंपनी है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम कंपनी को हुआ नहीं है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रमोटर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, जो कि माइक्रो कैप कंपनी के केस में बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि आपको प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग देखने को मिले। क्योंकि कंपनी नहीं है तो यहाँ पर आपको FII भी देखने को मिलेगा, FII 10.47 और म्यूचुअल फंड आपको 1.6% देखने को मिलेगा, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 16.4% देखने को मिलेगा। देखिए अगली जो माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 2012 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, और कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको ई कॉमर्स रिलेटेड कंपनी के बिजनेसेस है, जो कि ब्रांड्स को सेलिंग करने में लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस वगैरह जो है ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और 1108 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का ROE एंड ROC इंप्रेसिव है, 24.8% का ROE है, 31% का ROC देखने को मिलेगा। मार्केट कैप ऑब्वियसली कंट्रोल में है, मार्जिन आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, 18% से ज्यादा का मार्जिन है। डेट कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.1 से भी नीचे है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। ईयरली में जो सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है कंपनी का, कंपैरेटिवली सेल्स में तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो कंपनी ने आपको डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 56 करोड़ 39 लाख का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया है, और ऑब्वियसली ये पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 72% का ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। मार्जिन वगैरह आपको अप्रोक्सीमेटली 20% का मार्जिन है, और टैक्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आपको 7 करोड़ 39 लाख है, जो कि मैक्सिमम है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहां पर कंपैरेटिवली लो है, 36% की होल्डिंग है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है ना वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि 5.47%। और पिछले काफी लंबे समय से हालांकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है, पर अभी भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी ज्यादा है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। FII की होल्डिंग एक समय पर 2.5% के आसपास था, पर अभी घट करके बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल पर पहुंच चुका है। अगली जो कंपनी है यहां पर हमारी इस लिस्ट में माइक्रो कैप कंपनी का नाम है थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अपैरल, टेक्सटाइल एंड रिटेल मार्केट में आपको कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। और कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं 475 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC जो है वो आपको 17 एंड 20% है। वहीं अगर आप डेट देखेंगे कंपनी के ऊपर में तो 26-27 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, मार्जिन आपको 12-13% का मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको 12 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। ग्रोथ वगैरह जो है कंपनी ने ईयरली बेसिस में इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो कंसीडर किया है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कंपनी का रीसेंट क्वार्टर कैसा रहा, तो रीसेंट क्वार्टर के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 66 करोड़ 25 लाख का रेवेन्यू जो है रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया है। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर में तो ये भी इंप्रेसिव है, 45% का ग्रोथ कंपनी का देखने को मिलेगा। तो एक अच्छे नंबर से जिसको यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। और मार्जिन वगैरह 10% से ज्यादा है, डबल डिजिट में मार्जिन है, और टैक्स का भी कोई बहुत ज्यादा बर्डन, मतलब इंटरेस्ट का भी कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। तो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में डेप्रिसिएशन वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 4 करोड़ 97 लाख यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम है। वहीं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो थॉमस स्कॉट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें आपको प्रमोटर की होल्डिंग 52% देखने को मिलेगा। वहीं FII बिल्कुल नेग्लिजिबल है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहां पर आपको 2.5% के आसपास है, और रेस्ट जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड। रॉयल ऑर्चिड होटल्स की अगर मैं बात करूं ना तो ये कंपनी जो है आपको 1986 में फॉर्म हुई थी, और कंपनी जो है होटल्स ऑपरेट करती है, मैनेज करती है होटल्स, रिसोर्ट्स वगैरह, और इसी से रिलेटेड सर्विसेज वगैरह कंपनी आपको ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। और कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका ROE एंड ROC जो है वो आपको इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। 22% का ROE है, जो कि माइक्रो कैप के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ROC आपको 17-18% है। मार्जिन आपको 23% से ज़्यादा कंपनी होल्ड करती है। डेट एक नेगेटिव फैक्टर जरूर है, तो इसको आप कंसीडर जरूर करिएगा। 677 करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर हालांकि कंपनी का इंप्रेसिव है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने सेल्स में तो ग्रोथ दिखाया है, पर प्रॉफिट में आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मार्जिन पर कंपनी का प्रेशर है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में ऐसा पहली बार हुआ है ना जब कंपनी ने किसी एक क्वार्टर में 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया हो। और वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इससे पहले कंपनी ने कभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। और अगर आप ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में जो सेल्स ग्रोथ है वो 26% का आपको डिलीवर किया है। मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, 26-27% का मार्जिन है।
और इंटरेस्ट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ता है क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर में, तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि कंपनी के प्रॉफिट का डेट में जाता है। बाकी डेप्रिसिएशन जो इंटरेस्ट में जाता है, बाकी डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ है। और फर्दर अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो रॉयल ऑर्चिड होटल का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी यहां पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईआई की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो भी मतलब बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बढ़ा है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है, तो प्रमोटर ने भी खरीदा है, एफआई ने भी खरीदा है और म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। तो जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहां पर हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफी इंप्रेसिव है। एज पर माइक्रो कैप के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है माइक्रो कैप जिसने काफी एक्सेलेंट Q3 रिजल्ट डिलीवर किया है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और कृष्णा डिफेंस के बारे में हमने पास्ट में भी काफी बार डिस्कस किया है। जब कभी भी आप डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज का अगर आप लिस्ट बनाते हैं ना, और अगर आप माइक्रो कैप कंपनी का लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको ये कंपनी जरूर देखने को मिलेगा। कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स वगैरह जो कंपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, सिक्योरिटी बिजनेसेस में भी कंपनी है। सबसे अच्छी बात है कि जो डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि जो कैंस वगैरह है, इनकी भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और पहले कंपनी का जो कोर बिजनेस था वो यही था, पर अभी धीरे धीरे अपनी कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडियन नेवी पे आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। साइज अगर आप देखेंगे कंपनी का तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी कंपनी का इंप्रेसिव है 18 एंड 24%। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी का आपको बेसिकली डेट वगैरह कितना है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। और ग्रोथ वगैरह जो है कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट में वो काफी इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो हमको यहां पर दिखाया है। और फर्दर अगर मैं बात करूं कि रीसेंट क्वार्टर कंपनी के लिए कैसा रहा तो अच्छा रहा था। 64 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, 23% का ग्रोथ था, 20% से ज़्यादा का मार्जिन है कंपनी का, और इस वजह से प्रॉफिट भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिला। और फर्दर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इस कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको कांस्टेंट है, साथ ही साथ में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको डाइल्यूट हुआ है। क्यों डाइल्यूट हुआ है? क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाया है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से बढ़ी है। हालांकि एफआई की जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा आपको डाइल्यूट जरूर हुआ है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो यहाँ पर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं इस कंपनी का भी। तो टोटल 10 माइक्रो कैप कंपनी हमने आपके साथ डिस्कस किया। 10 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।